तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ ओल्ड मुस्तफ़ाबाद में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने स्पेशल हैं कि जिन्होंने यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी है ना मुस्तफ़ाबाद में, वो इन्होंने ही करी है। और स्टूडेंट तो पूछो ही मत। मतलब आप सोच सकते हो, जब बॉडी बिल्डिंग का एक कहते हैं ना यहाँ पे जन्म हुआ है वो मुस्तफ़ाबाद में। अगर इनका नाम जो वीडियो इनके देख रहे होंगे ना अभी, और इनके चेले भी इनकी वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ भाई ये हमारे गुरु थे और इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी। तो आइए मिलवाता हूँ आपको शाहनवाज भाई से। हाय भाई। हाय भाई। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। भाई इतना स्माइलिंग फेस शुरू से भाई? अरे सर शुरू से। भाई आपकी बॉडी बिल्डिंग में शुरुआत कब हुई भाई? सर मैं बॉडी बिल्डिंग में 1997 से आया था। अच्छा। और इन द एज ऑफ 14। अच्छा। जब यहाँ पे बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं था और सब लोग सलमान खान की कोई मूवी आई तो जिम भर गए, और जैसी पिक्चर गई जिम खाली हो गए। वो हिसाब था। 97 से कर रहे हो भाई? यस सर। भाई इतना टाइम आप बॉडी बिल्डिंग पे दे चुके हो जी। कभी आपने सोचा था कि आप शर्मा जी फिटनेस पे आओगे? सर बिल्कुल भी नहीं सोचा था सर। मैं तो बड़ा एहसानमंद हूँ कि आप यहाँ पर आए हो। अच्छा भाई, मतलब ये तो चलो जोक सपाट। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, आपने कितने लड़के ट्रेन करे अभी तक भाई? सर मैं ट्रेनिंग की अगर जो आप बात करें तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे मैंने ट्रेन करे हैं। अच्छा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरे पास से इस तरीके से है कि जो लड़का मेरे पे ट्रेंड हो गया लगभग लड़के कोच बन गए, ट्रेनर बन गए, ऊंचे ऊंचे लेवल पे बन गए, और कुछ लड़के बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले गए। अच्छा। बहुत लड़के हैं। और यहाँ पर अगर जो आप लड़का देखो तगड़ा, उससे पूछो कि भाई कहाँ पे ट्रेनिंग लिया है, वो कहता है हाँ भाई मैंने शाहनवाज भाई के पास ट्रेनिंग लिया। अच्छा जी। वो साफ कहता है, कहते हैं उनको जानते हो, कहते यार वो तो मेरे ट्रेनर हैं, गुरुजी हैं। अच्छा, तो भाई मैंने अभी ना लड़कों से बाहर सुना, जब मैं मतलब खड़ा था बाहर, तो भाई लड़के यही बोलते हैं कि मुस्तफ़ाबाद में अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग शुरुआत करे वो शाहनवाज भाई ने करी है। बिल्कुल सर, ये देखो ये तो उनका बड़प्पन है, लेकिन जो चीज़ जो बच्चा देखेगा, अगर जो आप ये कहेंगे पुलिया पे आप आ गए। अच्छा। आप ये कहते हो कि भाई मुझे जिम में जाना है, कहते वो कहते कौन, कि जो तगड़ा सा लड़का जो आता है, कहते हाँ वहाँ पे जाने, क्या नाम, कहते भाई शानू भाई, कह लगे शानू भाई शाहनवाज, कह रहे शाहनवाज नाम है उनका। हाँ स्कूल में टीचर भी हैं, वही सीधे आपको एड्रेस बता देंगे भाई फला जगह जिम है इनका। भाई आप टीचर भी हो? जी सर। भाई और बॉडी बिल्डिंग भी आप करवाते हो? तो भाई टीचर और बॉडी बिल्डिंग का ये लिंक अब कहाँ से हुआ भाई? मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई कि आपने कंपटीशन कब खेलने शुरू किया, सब कुछ बताओ भाई। सर ऐसा है, टीचिंग जो है ये मेरे फैमिली का बैकग्राउंड है। मेरे घर में परिवार में मेरे फादर का स्कूल है, हम लोग टीचर है, सिस्टर भी गवर्नमेंट टीचर है, भाई भी है, मैं भी हूँ। अब आए थे बॉडी बिल्डिंग इज़ पैशन फॉर मी। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हम देखते ना, लड़का चल रहा है रोड पे पेट मोटा। अच्छा। किसी ने मुझको एक ऐसा लगा कि बनने में एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जब वो चले, लड़कियां तो देखेंगी अपोजिट सेक्स है, लड़के भी देख के पलट जाएं तो समझ जाओ कि भाई लड़का बंदे में दम है। तो पर्सनैलिटी कहाँ डेवलप होगी? वो जिम में डेवलप। भाई यहाँ पे ऐसा भी तो होता होगा भाई, जैसे आपके मैंने इनकी फ़ोटो आ रही होगी, एक फ़ोटो देखो इनकी, अभी भी ये कॉम्पीट करते हैं और इतना बढ़िया इनका मैं फ्रेम आता है भाई, थाइस भी आपकी इतनी परफेक्ट है। पर भाई आप ट्रेनिंग कितने टाइम करते हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए? सर मेरे को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम 45 मिनट लगते हैं। अच्छा। पर डे मैं 45 मिनट देता हूँ, जिसमें से 20 मिनट कार्डियो करता हूँ और बाकी वर्कआउट में टाइम लगाता हूँ। अच्छा। और भाई जब आप कंपटीशन लेवल पे आते हैं तब? सर कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाती है, वही 45 मिनट दो पार्टों में बढ़ जाते हैं, 45 मॉर्निंग 45 इवनिंग। तो भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये तो हुई बात आपकी शुरुआत की, आपने 97 में शुरू करी थी जी। जब आप कॉलेज गए थे भाई, मैं सोच सकता हूँ भाई उस टाइम सलमान खान छाए हुए थे, और क्या मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक सलमान खान यहाँ पे कॉलेज में भी घूम रहे थे। अरे सर देखो, जब सलमान खान एक बिल्कुल पीक पे था, कई सारी 3-4 पिक्चर उसने, उस टाइम हम कॉलेज में गए थे। अच्छा। जो पिक्चर आई थी जाने जाना, तो बड़े हम उससे इंस्पायर थे। अच्छा। तो उसमें फिर जब देखा मैंने कहा बॉडी तो ऐसी ही बनानी है, वरना बॉडी नहीं बनानी। अच्छा। तो उस टाइम पे हमने बॉडी बिल्डिंग को सीरियस लेना शुरू किया, जब हमें पता चला कि बॉडी बनना इतना आसान नहीं होता। बट एक लड़के ने चेस्ट बना ली तो उसकी चेस्ट ही दिखेगी। अच्छा। उसके साथ उसका आर्म्स भी बनाना है, एब्स भी बनाने, शोल्डर भी, और थाई भी, लेग्स भी, काफ्स भी, इतना ईजी नहीं होता। अच्छा। तो जब बनाना शुरू करा तब हमने देखा कि हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए, और एक लेवल ऐसा आ गया कि कपड़े उतारने में शर्म आई यार, अब नहीं। अच्छा। तो भाई मतलब आपने बताया कि आपके फैमिली में जितने बैकग्राउंड में सारे टीचर हैं, एक टीचर बैकग्राउंड अगर मैं कंसिडर करूं और मैं देखूं एक बॉडी बिल्डर बैकग्राउंड को भाई, तो इसका लिंकअप कैसे? मतलब सोच सकते ना यार, आपके फादर क्या कहते हैं इस चीज़ को देख के कि यार एक होता ना, बच्चा कॉलेज अपने स्कूलिंग करी,
कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया, अब होता है करियर लेवल आता है कि बेटा अब आपने ये करना है, इसका अभी शादी है, ये है, सब कुछ है। पर अब आप कॉलेज में गए, आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, फादर को यार ये टीचर बनना चाहिए था, इसको टीचर लाइन में जाना चाहिए, पर वो बच्चा जा रहा है बॉडी बिल्डिंग लाइन में, उसको देख के फादर ने कुछ कहा? सर बहुत तगड़ी लड़ाई है इस बीच में। अच्छा। टीचिंग की जॉब मैंने 3 बार छोड़ी है। 3 बार? 2004 में, 2006 में, 2008 में, 9 में। अच्छा। जब अति मच गई तो मैंने दोनों को बैलेंस कर लिया। अच्छा। मैंने कहा सर बॉडी बिल्डिंग तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर आप यदि कहते हैं टीचिंग की, तो मैं इस बार ये DSB क्रैक करके सीधे मैं इसमें टीचिंग लाइन में चला जाता हूँ। अच्छा। तो 2012 से फिर मैं टीचिंग लाइन में चला गया। इवन मैं उससे पहले CISF में मैंने काम किया 2 साल, वो छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस का घर वालों ने मना कर दिया, इसको नहीं करना। अच्छा। वो मेरा पूरा एग्जाम हो गया था, उसको भी छोड़ना पड़ा मुझे। ठीक, अब आ जाओ फाइनली जब आया हम टीचिंग पे, 2008 में मेरी जॉब लगी। मैंने कहा मेरी जॉब है, आपने टीचिंग में मेरे को अपॉइंटमेंट करवा दिया, मैं ज्वाइन हो गया। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह 7 से 2:30, मेरी तो बस की नहीं है। मैंने कहा मैं जिम में कहाँ टाइम दूंगा? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग के बिना मैं पॉसिबल नहीं हूँ। अच्छा। अब कहाँ बैलेंस बना? जब ये ज़्यादा ऐसा हो गया कि रूट ज़्यादा व्यवहार पापा और मेरे में लगने लगी, तो फिर मैंने सेल्फ बैठ के डिसाइड किया कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि मेरी टीचिंग भी रहे और मेरी बॉडी बिल्डिंग भी रहे। अच्छा। तब मैंने DSSB क्रैक किया और उसके बाद मैं इसमें आ गया, आपके बॉडी बिल्डिंग में भी आ गया, और मेरी इवनिंग शिफ्ट स्कूल की हो गई, मॉर्निंग जिम की हो गई, और 6 साढ़े 6 बजे मैं फ्री हो ही जाता हूँ। उसके बाद मेरी इवनिंग फिर फ्री हो गई। भाई फर्स्ट टाइम कब कम्पीट करा आपने? फर्स्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कब कम्पीट करा? अच्छा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्त, मैं बता दूँ जी, शाहनवाज भाई हमारे उन ओल्ड एथलीट में हैं जो होते ना, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को शुरू से देखा है। जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे टाइम में कहते हैं कि 90s का एक दौर था, वैसे इनका भी एक दौर था जिसमें इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को बड़ा होते हुए देखा है, पलते हुए देखा है। मैंने वो देखा है स्टेज पे, मैंने स्टेज पे वो टाइम भी देखा है, 4 लड़के भी नहीं है। अच्छा। 4 लड़के भी तैयार नहीं है, ये लगा लो। मैंने वो टाइम देखा है कि एक कैटेगरी आ रही है, आपकी 75 के बाद जो कैटेगरी आनी है, 3-3, 4-4 लड़के देखे मैंने। वो दौर भी देखा है। तो भाई उस टाइम और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं बोलूँ कितना फ़र्क है भाई? सर बहुत फ़र्क है, बिल्कुल अल्टीमेट हो गई है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग इज अ सीरियस माइंड एथलीट। अच्छा। अब बॉडी बिल्डिंग वो एथलीट है कि बंदा अगर जो सीरियस नहीं है ना इसके प्रति, तो मेरे हिसाब से तो वो ना ही करे। अच्छा। और अगर जो करे तो उसको पार लगे, क्योंकि फिट रहना कोई आसान बात मानते हो आप? अच्छा। फिट रहना नॉट ईजी। अच्छा। बच्चे को अपनी डाइट करनी पड़ती है, दिनचर्या बदलनी पड़ती है, उसको आराम करना है, रेस्ट का कितना टाइम है उसको उतना पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। यदि वो नहीं देता तो उसको वो फिट हो ही नहीं सकता कभी। और इसी हिसाब से बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग इसी चीज़ पे चलती है। लोग कहते हैं मैं फिट हो जाऊँ। एक इंटरव्यू में मैंने अच्छे से ध्यान है मेरे को, जब पिक्चर आई थी फोर्स, और इंटरव्यू में जॉन अब्राहम ने कहा था कि आपका आर्म्स कितना है, एंकर ने पूछा। वो कहते हैं मेरा आर्म्स आप नाप लो, नापा 21 का निकला। तो उन्होंने क्वेश्चन करा कि आर यू फिट? तो कहता आई एम नॉट फिट। अच्छा। तब भी वो ये जवाब देता है, क्योंकि फिट की परिभाषा तो 6 पैक फिर मस्कुलर बॉडी है। अच्छा। तो भाई अभी थोड़ा पेट कम हो गया मैं फिट हो गया नॉट। तो भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी अभी तक के इतने साल के करियर के अचीवमेंट्स क्या हैं भाई? अचीवमेंट जानने जरूरी है दोस्तों। सर अचीवमेंट मेरे 2002 से आने शुरू हुए थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग भी पहले एथलीट होते थे, तो ऐसा लाजमी नहीं है कि पहले में ये लड़का गोल्ड मार ले या सिल्वर मार ले या टॉप 5 बना ले। पहले भी कई बार हम स्टेज से नीचे उतरे, 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, लेकिन 10वीं बार जो स्टेज आई थी उसमें हम मैच्योर हो गए थे। अब की बार ये था कि करना ही है। अच्छा। और जब करना शुरू करा फिर पीछे नहीं हटे। पहले ओपन दिल्ली, फिर जूनियर दिल्ली, सीनियर। पहले जूनियर और सीनियर आई में उससे होता था, दिल्ली एमेचर करवाती थी, एमेचर कराती थी। हमने दोनों क्रैक किया। उसके बाद YMCA, फिर नॉर्दर्न इंडिया, फिर नेशनल। 2006 में नेशनल के बाद फिर मैं थोड़ा पीछे हट गया। उसके बाद लड़कों को तैयार करने में लगे। मैंने लड़के तैयार करे। मैंने एक कंपटीशन के अंदर लगभग 17 लड़के खिलाए। 17 में से मेरे 15 जीत के आए, जिसमें से 7 की गोल्ड थी। 17 खेला भाई? 17 खेले, जिसमें 7 की गोल्ड। भाई मेरा एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, तो कुछ जब आपके 17 बच्चे थे भाई, आपने खुद ने क्यों नहीं कंपटीशन करवाया भाई? अरे सर मैं पहले इतनी एक्चुअल में, जैसे अब जो फेडरेशन की मार है, पहले फेडरेशन की मार नहीं होती थी। पहले जेन्युइन होता था और एक वैलिड फेडरेशन होती थी, जो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से पास है, वो एशियन एकेडमी से भी पास होती थी। तो जब वो पूरी की पूरी, उसके अलावा वो ऑथेंटिक होती थी, उसके अलावा आप कहीं से करा ही नहीं सकते थे। अच्छा। अब तो ये है कि मैं कोई रजिस्ट्रेशन बनाता हूँ, 4 लड़के इकट्ठे करता हूँ, मेरी उसे करा के मैंने कंपटीशन करा दिया। लेकिन पहले नहीं था। पहले
एक ही फेडरेशन कराती थी, उसमें से भी अगर जो मैं कराऊंगा तो पहले उनसे जज से सलाह लूंगा कि सर मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ मतलब, और वही जज आएंगे। अच्छा। उसके अलावा कोई जज नहीं आएगा। भाई ये तो हुई अचीवमेंट्स की बात, सारी बात कवर कर दी भाई। पर आपने जैसे बताया भी 17 लड़के भाई, एक कंपटीशन में 17 लड़के भाई। जी सर। मैं अगर यहाँ की बात करूँ जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका जिम है, अगर यहाँ के जितने लड़कों की बात करूँ, अंदाज़ा एक ऑन एन एवरेज कितने लड़के तैयार हैं भाई? अगर जो मैं यहाँ पर मेरे पास एवरेज तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने जब से लड़के तैयार शुरू करें कि मेरे पास कितने हैं, यानी नॉर्मली मेरे पास अगर जो आप कभी एनी टाइम कभी भी आ जाओ, 3 से 4 लड़के 5 लड़के हमेशा रेडी रहते हैं, मेरे पास तैयार रहते हैं। और अगर जो आप ये कह दो कि मैंने कितने तैयार करे तो मैं आपको अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने तैयार करे हैं और तैयार करके स्टेज पे लड़कों को जिताया ही है। अच्छा। खेला नहीं है लड़के कहते हैं सर खेलना है, मैंने कहा देख जीतने के लिए खेले तो ही खेलेगा, वरना मैं नहीं खिलाता। अच्छा। और उसके लिए आप समझ लो प्रिपरेशन क्या करनी होती है, और प्रिपरेशन वो जेन्युइन वाली होती है उसकी। वो पानी छोड़ेगा, डाइट पूरी प्रॉपर रखेगा जो उसको बताया जाए, यदि उसके बाहर निकलेगा तो वो मुझे अगले दिन पता चल जाएगा तो बाहर निकल गया। चलो भाई, इतना कुछ मैंने जाना भाई आपके बारे में, इतना कुछ जाना भाई। कुछ ऐसा बताओ भाई कि जो आपने रोमांचक देखा हो, जो होता ना कि एक बॉडी बिल्डिंग में जब चेंज हुआ अभी, मैं एक कोई ऐसा किस्सा हो कि भाई जो होता ना यादगार रहो। सर किस्से तो यादगार बड़े हैं। आप ये कहोगे कि मैंने आपको बोला ना, मैंने 2008 में मैंने 6 के बाद 7 के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये किस्सा यादगार अब खिंच के आता है 2015 में। अच्छा। 2015 में मेरे को किसी ने बोल दिया भाई यू आर टोटली अनफिट। आप अच्छा। कहते हो कोच हो, मैं कहता हूँ यार कोच तो हूँ बट मैं लड़के तैयार करता हूँ। कहता लड़के तैयार जब कोच, उसने मेरे को बस एक ही बात बोली जो मेरे दिल को लग गई, और फिर मैं मुश्किल से मुश्किल 2 महीने में प्रॉपर तैयार हो गया था। अच्छा। उसने मेरे से एक बात बोली कि सर कोच ही अनफिट है, लड़कों को क्या फिट करेगा वो, बट दिल को लग गई। मैं कि हम दूसरे सीनियर कोचों की तरह नहीं है कि वो अगर जो उनको वो गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा अनपढ़ तबका है, वो कुछ भी बोल देता है। अच्छा। अब कुछ भी बोलने का मतलब ये थोड़ा सीरियस हो गया। हम भी इस कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल देते, लेकिन ये बड़ा सीरियस हो गया था 2015 में जब उसने मेरे को बोला 3 तारीख में कि सर जब कोच की बॉडी नहीं बनी वो हमारी क्या बॉडी बनाएगा। तो यहाँ फिर मैंने स्टेप चेंज किया, गियर बदला, और उसके बाद दोबारा मैंने अपने आप को डाला। मैं फिर तैयारी पे गया। 2016 में मैं पूरे साल तैयारी बना। 17 में प्रॉब्लम हो गई। 18 जनवरी से स्टार्टिंग से मैंने क्लासिक मारा, उसके बाद यूपी मारा, यूपी के बाद फिर मैंने तुम्हारा दिल्ली स्टेट मारा, नॉर्थ इंडिया मारा, फिर 2018 में फिर मिस्टर इंडिया मारा। और वो मिस्टर इंडिया की तैयारी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे में रमज़ान होते हैं और रमज़ान पूरे रखने के बाद आपके शरीर की हालत आप समझ सकते हो क्या हो सकती टाइट हो जाती भाई। मैंने 9 दिन में फिर बड़ी भयंकर तरीके से तैयारी करी और उसमें मैंने मिस्टर इंडिया में 3री प्लेस निकाली। और उसके बाद फिर 2019 में फिर अगेन मैंने तैयारी की, लगातार मैंने कम्पीट किया। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एशिया में, मैं एशिया खेला, एशिया में टॉप 6 के बाद मैं जगह बनाई। और उसके बाद अब दोबारा थोड़ा सा रिलैक्स में फिर तगड़ी तैयारी पे, और इस बार लड़कों के साथ खेलेंगे। भाई तो ये तो भाई स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त। आप सोच सकते हो एक स्कूल का टीचर और एक मतलब होता है एक सिक्के के 2 पहलू दिखते हैं। अगर एक पहलू देखो तो एक तरह आपको टीचर नज़र आएगा, और दूसरा पहलू देखो तो एक बॉडी बिल्डर नज़र आएगा। भाइयों अगर एक बार मैं इनसे इनका फेसबुक की आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पूछता हूँ भाई, अपनी बताओ भाई। मेरी भाई फेसबुक की आईडी है शाहनवाज खान के नाम से, और इंस्टा आईडी है शाहनवाज खान, वो भी शाहनवाज खान के हैं, और 50-33 लास्ट में लगा हुआ है शाहनवाज खान 50-33। भाई इनसे जुड़िए, इनसे बात करिए। अगर इनकी स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक करिए, और जो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो और अपने जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करिए कि ये भी एक गुरु में से गुरु हैं जिन्होंने पूरी बॉडी बिल्डिंग को अपने सामने पलते हुए देखा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिए भाई। मिलते हैं अगली बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।